प्यारे बच्चों, अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की प्रकृति के बारे में जानेंगे, जो कि वास्तविक संख्या का एक हिस्सा है। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की प्रकृति। तो चूंकि परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या वह होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब ध्यान देना है कि इस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रसार की प्रकृति शांत या अशांत होगी। तो कब होगी, इसको जानने के लिए मतलब इसकी प्रकृति क्या हो सकती है, तो पहला कंडीशन शांत हो सकता है और दूसरा अशांत। तो यह कब होगा, तो इसका निर्धारण हम लोग दी गई परिमेय संख्या के हर से करते हैं। किससे करते हैं, इसका निर्धारण, इन दोनों का निर्धारण किससे होता है, तो दी गई परिमेय संख्या के हर से धारण किया जाता है। क्या चीज निर्धारित करते हैं, प्रकृति को परिमेय संख्या के हर से निर्धारित या निर्धारण किया जाता है कि संख्या क्या है, शांत है या अशांत। अर्थात इसका मतलब हम लोग सबसे पहले Q का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किया जाता है। Q का गुणनखंड किया जाता है। यदि Q का गुणनखंड किया जाता है, यदि गुणनखंड 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n के रूप का होता है, तो परिमेय संख्या शांत होती है। यदि 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n के रूप का नहीं है, तो संख्या अशांत होती है। संख्या क्या होती है, अशांत। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि संख्या कितने अधिकतम अंकों तक शांत होगी। तो अधिकतम अंकों तक शांत होने के लिए अधिकतम अंकों तक शांत बराबर होता है m, n अधिकतम। ये आपका फार्मूला, अर्थात इन दोनों के घातों में जो अधिकतम होगा उसी संख्या तक वह अधिकतम शांत होगा। तो कभी कभी ये पूछा जाएगा, तो यहां से हम लोग जान लेते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेकर हम लोग देखते हैं। इस उदाहरण में हम पहला आपका दो सवाल लेते हैं। इसमें एक सवाल ले लेते हैं कि 64 बटा, पहला सवाल इसमें लिया जाता है कि दिखलाइए कि 64 बटा 455 को हमको
क्या दिखलाना है? इनको दिखलाना है कि इनका दशमलव प्रसार की प्रकृति शांत है या अशांत है। इनकी प्रकृति दिखलानी है तो सबसे पहले इसके हल में हर क्या है 455 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 455 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 455 का आपका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13। इसका गुणनखंड कितना हो जा रहा है? 5 गुणे 7 गुणे 13। यहां हम यह देख रहे हैं, यहां हम यह देख रहे हैं कि इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का गुणनखंड 2 to the power m गुणे 5 to the power n के रूप का नहीं है। अतः संख्या अशांत है। इसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। यदि आपको दे दिया जाए क्या 23 बटा 2 to the power 3 और 5 to the power 2 दिया गया है और इसकी प्रकृति पूछी जाए। क्या पूछी जाए? प्रकृति क्या है? तो हल में क्या देखेंगे? हल में हर क्या है 2 to the power 3 गुणे 5 to the power क्या है 2। हर क्या दिख रहा है? तो यहां हम यह देख रहे हैं कि हर का गुणनखंड क्या? हर का गुणनखंड 2 to the power m गुणे 5 to the power n के रूप का है। अतः संख्या शांत है। अतः यह संख्या क्या है? शांत है। अब देखिए, अब हम लोग यहीं तक इस संख्या को रहने देते हैं। इसके अलावा एक केवल क्वेश्चन और बताना है, उस सवाल को आपको बता देते हैं। इसके बाद से ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। इसमें एक सवाल आपको हम ये बताना चाहते हैं कि किसी संख्या का परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदला जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। मान लेते हैं यहीं पे सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल पहले दिया गया है कि x बराबर 2.2 और 54 को सरलतम रूप में लिखिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। इसको सरलतम रूप में लिखिए। आइए हल कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने में तो 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? 10 से गुणा कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 10x = 2.54 to the power बाय। इम्प्लाइड इस संख्या को लिख सकते हैं 2.54
54 डॉट 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 लिखा जा सकता है, या 10x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 54 बटा में 99, या 10x इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 18 का 8, 2 9 18 19, और ये क्या हो जाएगा 54 बटा में 99, या 10x इक्वल टू आपका आ गया 10x बराबर 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये जोड़ लेंगे 8 4 12 का 2, और ये 10 5 15 का 5, और ये 252 बटा में 99, या इसको आगे हल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 10x बराबर आ जाएगा 10x इक्वल टू 252 बटा में 99, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 252 बटा में 990। इसको कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 बटा 55, आ जाएगा 14 बटा में 55, या x बराबर हो जाएगा 14 बटा में 55। यह इसका सरलतम रूप हो गया, या इसको हम परिमेय संख्या के रूप में देख लिए। आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट दिन हम लोग अगला चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे, और यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।